नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंपनी की जानकारी के साथ-साथ मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आप सीख कर एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ-साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं एज़ ए मार्केट के लर्निंग स्टडीज़ पाने के लिए। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। अभी चलो एक-एक करके कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले है जुबिलेंट फुटवर्क। देखिए जुबिलेंट फुटवर्क के बारे में चर्चा करने से पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर सबसे पहले लेके जाऊँगा। देखिए बहुत दिनों पहले ही मैंने आपको मेंशन किया था कि कंपनी के ऊपर एक कप विथ हैंडल, उसके बाद फिर से एक बार हैंडल क्रिएट किया। तो फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन भी यहाँ पे मिला और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कोई लेवल को ब्रेकआउट करके अगर 50% के आसपास, टारगेट के आसपास अगर यहाँ पे एंटी लेवल बने और टारगेट के आसपास अगर एंटी लेवल बने, तो प्लीज़ वहाँ पे एंटी कभी भी मत लेना। तो इस तरीके से सिचुएशन में आपको एंटी कहाँ पे लेना होगा? आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जब भी वो नीचे साइड में रिटेस्ट करे, जब भी उस नीचे लेवल को टच करे और उसके आसपास आए, तब इस लेवल को आप एंट्री ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है, आपको सबसे पहले यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न्स को मार्किंग करना है, एक रेंज को मार्किंग करना है और रेंज को मार्किंग करने के बाद आपको देखना है कौन सा कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो फाइनली इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल आपको ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए, कितना भी छोटा हो, उसके ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो सोच लेना कंफर्मेशन मिल चुके हैं। अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नीचे रिटेस्ट इवेंट करने के लिए। हाँ, अगर यहाँ पे छोटा-सा यहाँ पे ब्रेकआउट होता और इसी के आसपास अगर कंफर्मेशन मिलता, तो यहाँ पे ही एंट्री बन जाते। तो आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। उसमें आपको छोटा-सा टारगेट मिलेगा, तो आप कहेंगे सर अगर मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया और नीचे आने के बाद और भी कुछ क्वांटिटी ऐड कर देता तो? हाँ, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मान के चलिए आपने 50 क्वांटिटी ऐड करने के लिए सोचा है, जिनमें से 25 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया और नीचे आने के बाद बाकी 25 क्वांटिटी आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिलहाल के लिए देखिए सिचुएशन क्या है, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया, फिर से नीचे आया और नीचे जब नीचे आ रहा था, मैं आपको ये बताया था कि 200 डेज़ ईएमए है, ये कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट बनेगा, उसके बाद वो रिवर्सल कर सकते हैं। देखिए फाइनली वो रिवर्सल भी किया और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम भी देखिए जो ईएमए है, जो वॉल्यूम ईएमए है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया और वो भी बाइंग वॉल्यूम हाई लेवल के साथ। इसका मतलब आपका अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है और इजीली वो टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आप देखेंगे कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है और कंपनी का आरओसी आरओई देखिए तो एवरेज लेवल का देखने को मिले और कंपनी का देखिए डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है और इनकम भी ठीक ठाक है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग 41% के आसपास है। अभी कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके से पब्लिश किया वो देख लीजिए। कंपनी का सेल्स तो हुआ, इस पिछली बार की तुलना से इस बार सेल्स ज़्यादा हुआ, मगर कंपनी एक्सपेंस ज़्यादा कर बैठे। इसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 132 करोड़ से घट के हो चुके 97 करोड़। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी एस्टीमेट को बीट कर पाए? बिल्कुल नहीं। एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाया, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का जो एस्टीमेट है, उस एस्टीमेट को कंपनी बीट कर पाए। तो 29 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 97 करोड़। तो यहाँ पे तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में और मुझे लगता है इसी के कारण की वजह से कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर इस प्रोमोटर के ऊपर हर कोई व्यक्ति निवेश करने के लिए तैयार है, चाहे प्रोमोटर हो, चाहे एफआईएस हो, चाहे डीएस हो। हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस कंपनी का कर्जे के बारे में एक बार जरूर देख लेना। कंपनी इस बार कर्जे को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड पेबल भी बाकी है करीबन 650 करोड़ और उसके साथ साथ कंपनी को ट्रेड रिसीव भी हुआ करीबन 35 करोड़ और इसके बाद भी कंपनी कुछ आउटलेट ओपन करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, जिस कारण की वजह से कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठा लिया। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा के डिलीवरी के देखा दूं तो कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर डिलीवरी 10 देखने को मिला है। तो
इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। होम पर्सनल केयर, उसके साथ परफॉर्मेंस केमिकल, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स और एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर कंपनी काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी के ऊपर, ये स्पेशलिटी केमिकल कंपनी होने के नाते भी और इतनी छोटे कंपनी के होने के नाते भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी किया। ऐसे नहीं कि कंपनी खराब परफॉर्मेंस किया, मैं खराब नहीं कहूँगा, क्योंकि जो जिस कारण के वजह से मतलब जिस तरीके से स्पेशलिटी केमिकल्स का हालत खराब हो रहा है, वो कारण है डिमांड, मतलब प्रोडक्ट का डिमांड। तो डिमांड बहुत कम हुआ जिसके चलते ही कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। अभी डिमांड कम होना कंपनी के लिए खतरा तो है। फिर भी देखिए डिमांड कम होने के बाद भी कंपनी 483 करोड़ के आसपास, यहाँ पे टोटल देखा है तो 483 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया, जो पिछले बार के तुलना से सॉरी सेल्स इंक्रीज किया 425 से 483 करोड़। और कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 24 करोड़ से 33 करोड़ बना। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से केमिकल सेक्टर का हालत बिगड़ते चले जा रहे हैं, उस टाइम में भी कंपनी खुद को स्टेबल रखा, खुद को सस्टेन रखा, यही कंपनी के लिए खासियत है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनीज के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है कंपनी का रिजर्व। देखिए रिजर्व 119 करोड़ से बढ़ के हो चुके 950 करोड़, तो अलग लेवल का रिजर्व यहाँ पे ग्रोथ हुआ। और उसी हिसाब से बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो 8 करोड़ से बढ़ के हो चुके 132 करोड़ के आसपास। तो टोटल लाइबिलिटी के बारे में बात करूँ तो 250 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1500 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा। और कंपनी का CWIP में भी कंपनी अच्छा खासा पैसा भी लगा के रखे, करीबन 24 करोड़ के आसपास। तो देखिए हर दिशा में देखा है तो कंपनी में ग्रोथ हुआ है। हाँ, कर्जा भी बढ़ा, मान लेता हूँ कंपनी कर्जा बढ़ा, कर्जा किस बेसिस में बढ़ा, देखा जाए तो कंपनी को इस बार 450 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला, 414 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। और इस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है, तो इसलिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठा लिया। अभी कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर लास्ट डे में अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ था, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग ज़्यादा हुआ था और इन्वेस्टमेंट कम। तो इन्वेस्टमेंट कम हुआ था, ट्रेडिंग ज़्यादा हुआ था, जिसके चलते एक वोलेटिलिटी देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक लेवल्स मैंने आपको मेंशन करके दिया था, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेंड बना। और इस बाइंग ट्रेंड के हिसाब से देखा है तो 27% के आसपास बाइंग ट्रेंड बना है। और इस 27% के आसपास बाइंग ट्रेंड में एक काफ विद 100% भी क्रिएट हुआ था, ब्रेकआउट हुआ, टारगेट अचीव हो चुका है। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंटिन्यूसली बाइंग एक रेंज स्टेट बना है। जो रेंज स्टेट बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, जब भी इस तरीके से रेंज को टच करते हैं वो फिर से वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप सभी जानते हैं एक बड़े मतलब ये भी एक देखा जाए तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो केमिकल सेक्टर में रोसरी बायोटेक का जितना शानदार परफॉर्मेंस दिखा, उतना ही शानदार परफॉर्मेंस इसके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ है आप देखेंगे कम होता देखने को मिले, 248 करोड़ से घट के हो चुके हैं 180 करोड़। तो कंपनी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 150 से 106 करोड़ हो चुके हैं, एक्सपेंस को कम किया, इसीलिए शायद कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा देखने को मिले। और कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, 68 करोड़ से घट के हो चुके हैं 52 करोड़। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और कंपनी का जो ग्रोथ है कुछ इस तरीके से नजरिया में देखने को मिला। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला है। तो कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी कुछ इस तरीके से देखने को मिले। कंपनी के जो बोरिंग्स है वो जीरो दिखेगा, कंपनी के जो रीपेमेंट्स है वो भी जीरो दिखेगा। तो हर दिशा में दिखाए तो कंपनी में एक पॉजिटिविटी है। आज केमिकल सेक्टर का डिमांड कम हुआ जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक करेक्शन मूड देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, देखिए उससे पहले आपको कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी डेटा देखना चाहिए। तो डिलीवरी का डेटा बता रहा है कि 50 से 60% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला है। और इसी बेसिस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है क्लीन साइंस के ऊपर, तो मैंने पहले ही मेंशन किया कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, वो रेंज 20% के ऊपर है, कंटिन्यूसली बाइंग रेंज क्रिएट हुआ है। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तो यहाँ पे एंट्री बनेगा और अपर साइड में इस लेवल तक टारगेट बन सकता है। तो नीचे आने दीजिए, उसको एंटी लेवल में आने दीजिए, उसके बाद कुछ डिसीजन होगा। और अपर साइड में अगर यहाँ पे एक कप बन रहा है, अगर फिर से एक हैंडल क्रिएट हुआ तो अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। मगर एक बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे जो लो रेंज है इस रेंज को
टच नहीं कर पाया, अगर टच कर दिया तो इस पैटर्न को मैं नेगेटिविटी के हिसाब से मानता। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर इंतजार करिए, जब भी मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है क्रिसल लिमिटेड। तो क्रिसल लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है कंपनी का डिविडेंड का। कंपनी 22 तारीख को 11 रुपीज मतलब 110% के आसपास आपको डिविडेंड देने वाले हैं। तो सॉरी 1100% के आसपास आपको डिविडेंड देने वाले हैं। तो डिविडेंड पाने के लिए इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है कि नहीं है, मुझे जरूर कमेंट्स करना। अगर आप डिविडेंड पाना चाहते हैं तो आपको 22 तारीख से पहले डेबिट कंपनी को शेयर खरीदारी करना होगा। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज एक बार रिसर्च करके जरूर काम करना। वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।